तो ये मेरे पास में पेपर है दिल्ली यूनिवर्सिटी का 5th सेमेस्टर 3rd ईयर का 2022 का पेपर है ये। तो इससे आप देख के समझ सकते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न आते हैं और इसी के अनुसार पढ़ सकते हैं। जैसे कि अब 2-3 दिन में तो ज़्यादा तैयारी मतलब इसी के बेस पर हो सकती है। तो जैसे कि पहला प्रश्न इसका आप देख रहे हैं कि भारतीय संदर्भ में स्त्री मुक्ति आंदोलन पर प्रकाश डालिए। और या फिर ये नहीं करना है तो इसके अलावा आप कर सकते हैं आदिवासी विमर्श की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए उनके आंदोलनों के विभिन्न कारणों को रेखांकित कीजिए। 15 नंबर का है, टोटल 75 नंबर का आता है। 25 का तो आपका हो जाता है प्रैक्टिकल का ही। और इसके बाद में व्याख्या आती है जो कि 30 नंबर के 3 प्रश्न होंगे, 10-10 नंबर का एक एक। तो एक कहानी से हो जाएगा, दूसरा कविता से होता है और तीसरा एकांकी से। तो इसमें आप जैसे कि देख रहे हैं ये कोई कहानी है और इसके पश्चात एक पोयम, खास करके 2-3 पोयम ज़्यादा खास हैं। जैसे कि क्या बोलते हैं उनको, नासिर शर्मा जी की भी है। और ये वाला तो आपने पढ़ा ही होगा। ये जो कहानी है, एक तरफ संबंध मोहब्बत की पुख्ता ज़मीन पर खड़ा हो रहा है तो दूसरी ओर आत्मसम्मान तर्क की छीनी हथौड़ी से संवेदना पर प्रहार कर उसे व्यथा के समंदर में धकेल रहा है। दिल कह रहा है कि आज खूबसूरती जी लो, प्यार को दोनों हाथों की अंजलि में भर कर पी लो। न जुबैर को निराश करो न खुद को दुखी, मगर चेतना उसे रोक रही है, भावना में मत बहो। ऐसी हाजिर हसीन रातें आएंगी, जरा इंतज़ार करो। आज के सुख के लिए कल का समझौता बहुत महंगा पड़ेगा। जहाँ दर्द के गलियारों में भटकन होगी, इबादत का सूरज बीच में ही डूब जाएगा, सारी रातें सियाह पड़ जाएंगी। तो इसमें सबसे पहले तो हमें प्रस्तावना लिखना पड़ेगा कि मतलब ये पंक्तियाँ किस कहानी से ली गई हैं। इसके बाद में आपको संदर्भ देना पड़ेगा और फिर व्याख्या है कि लास्ट में आपको कंक्लूजन के लिए आपको लिख लेना है, थोड़ा सा तर्क मतलब बताना है कि इसमें आपने सीखा क्या क्या, मौलिक मतलब उद्देश्य क्या है इस कहानी का। और इसके बाद में फिर ये कविता आ जाती है अपनी। कविता में ये कविता जो पंक्तियाँ ली गई हैं ये ली गई है हमारे वो पंक्ति से 7 भाइयों के बीच चंपा, ये एक कविता इसमें से ली गई है। ये लगभग हर वर्ष आता ही आता है, तो इस पर भी ध्यान दे सकते हैं। जैसे कि ये पंक्ति है, काली छाया सी डोलती 7 भाइयों के बीच चंपा सयानी हुई, ओखल में धान के साथ कूट दी गई, भूसी के साथ कूड़े पर फेंक दी गई, वहाँ अमर बेल बनकर उगी, झरबेरी के साथ कटीली झाड़ियों के बीच चंपा अमर बेल बन सयानी हुई, फिर से घर आधम की। इसमें जब आप पढ़ेंगे तो ये जो कविता है इसमें अर्थ बहुत अपने हिसाब से समझना पड़ेगा। इसमें ऐसा नहीं है कि इसकी मृत्यु कर दी गई, इसमें समझाया जा रहा है कि किस प्रकार से उस पर शोषण किया जाता है, लेकिन वो हर बार लड़ करके किसी न किसी रूप से वापस आ जाती है। जैसे कि घर में थी तो घर में उसका बहुत शोषण हुआ, इसके बाद शादी कर दी गई तो वहाँ पर शोषण हुआ। तो किस प्रकार से एक नारी का अस्तित्व है, इस कविता को पढ़ना बेहद महत्वपूर्ण इस वजह से भी पड़ जाता है क्योंकि जैसे कि स्त्री विमर्श आप जब करेंगे तो उसमें भी आप इस तरीके से एग्जाम्पल के रूप में दे सकते हैं। या फिर ये आप पढ़ ही लीजिएगा, कौन सा है, दूसरा है अथवा में, या तो फिर मारे थाने दरवा बुलैया घरवा से हमें, जूठई गवाहे गुनहगार जेलवा में मलवा उठावे मजबूर करे, केऊ नहीं सुनत गुहार, देशवा आज़ाद है हम तो गुलमवा, हमारे लिए न सरकार ऐसन कोनहु जुगतिल लगैया भैया, मितई हमाऊ करावा उधार। थोड़ा सा जल्दबाजी में पढ़ने से हिंदी शायद सही ना आई हो। और इसके बाद में एक एकांकी आएगी जिसमें मेरे हिसाब से दलित विमर्श के लिए या भी ये काम आ सकता है, भीमराव अम्बेडकर जी का है, तो ये पढ़ सकते हैं। जैसे कि गा में है, इस्तीफे के बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि जो योगदान है वे भारतीय संविधान लिखकर नहीं कर पाए थे, उसे वे हिंदू कोड बिल के माध्यम से पूरा करना चाहते थे। इन तमाम जानकारियों के बाद स्वामी करपात्री जी के प्रति 7वें दर्जे में पढ़ते हुए जो अगाध श्रद्धा जागी थी वह यकायक चकनाचूर हो गई। स्वामी करपात्री जी के बाद जनसंघ पार्टी के उम्मीदवार ने, जो रानीपुर इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल थे, हमारे स्कूल में एक सभा की। वे बार बार राणा प्रताप तथा रानी लक्ष्मीबाई का गुणगान करते हुए भाषण देने लगे।
हमें उनकी बातें बड़ी उबाऊ सी लगती थी। या तो फिर दूसरा, स्त्री के लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस एकांकी को भी आप पढ़ सकते हैं। स्त्री के जीवन की अनेक विशेषताओं में प्रधान और कदाचित उसे सबसे अधिक जड़ बनाने वाली अर्थ से संबंध रखती है और रखती रहेगी, क्योंकि वह सामाजिक प्राणी की अनिवार्य आवश्यकता है। अर्थ का प्रश्न केवल उसी के जीवन में संबंध रखता है। यह धारणा भ्रांति मूलक है। जहाँ तक सामाजिक प्राणी का संबंध है, स्त्री उतनी ही अधिक अधिकार संपन्न है जितना पुरुष चाहे। वह अपने अधिकारों का उपयोग करे या ना करे, समाज न उनके उपयोग का मूल्य घटा सकता है और न बढ़ा सकता है। परंतु उन बंधनों में कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो केवल उसके लिए ही नहीं बल्कि सबके लिए घातक सिद्ध होंगे। और इसके बाद में एक अंतिम प्रश्न आता है, जो कि 3 प्रश्न ही सेम है, 30 नंबर का, 10-10 नंबर का एक एक प्रश्न। जैसे कि इसमें 2-3 तो आप महत्वपूर्ण हैं, आप पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। जैसे कि पहला, सलाम कहानी जो है, सलाम तो वही वाली कहानी है जिसमें एक निचली जाति के व्यक्ति की शादी होती है, लेकिन वो मतलब शहर से पढ़ा रहता है और गांव में उसकी जब शादी होती है तो उसका एक मित्र रहता है जो कि स्वर्ण जाति का होता है। और इसमें वही दर्शाया गया है कि जाति भेदभाव के कारण सलाम प्रथा में क्या होता था कि जो भी उच्च व्यक्ति होते हैं उनके घरों के सामने जाके सलाम करना होता था नववधू दंपति को। और दूसरा, आदिवासी और पहचान का सवाल कर सकते हैं, लेकिन ये आप इसके लिए तो बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि अब यदि नेट की सहायता लेते हैं तो बुक्स में मतलब इंटरनेट में ज़्यादा मिलेगा नहीं। बाकी आप अन्य से अनन्या तक कर लीजिए। ये नारी चेतना से चेतना का स्वर, ये बेहद महत्वपूर्ण है और ये हर साल आता है। इसका आप पढ़ लेने से आप कहानी में भी लिख सकते हैं, स्त्री की चेतना हो या फिर जो भी स्त्री से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उसमें आराम से कर सकते हैं। और जैसे ये है क्रांतिवीर मदारी पासी अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष, ये भी आप आसानी से मतलब उपयोग में आएगी। चाहे आप नेट की तैयारी करेंगे, JRF की करेंगे, तो कुछ ना कुछ तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, कोई ना कोई उपन्यास या जो भी चीज़ें, तो उन सब में काम आएगी, इस वजह से महत्वपूर्ण है। और ये मेरा मतलब पहला वीडियो है, तो यदि आपको अच्छा लगेगा तो इस ऐसे मैं और भी बनाऊंगा, और आप कहेंगे तो इसके सॉल्व पेपर्स भी मैं लेके आऊँगा। और जो भी चीज़ें बस आपका प्रेम जैसे दिखेगा उसी हिसाब से किया जाएगा। तो ये मेरा पहला वीडियो है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं यदि आपको काम मुझे अच्छा लगा मेरा। मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी का 3रे ईयर का स्टूडेंट हूँ, तो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो आप अगर कहेंगे तो ये मैं फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर के 6th सेमेस्टर तक सारे के सारे मैं दे दूँगा। 2022 का प्रश्न है।